प्रणाम। देखिए, प्राणायाम का अभ्यास जो है बड़ी स्थिरता से किया जाता है। कभी भी प्राणायाम का अभ्यास जो है इस प्रकार नहीं किया जाता कि आप बातचीत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप प्राणायाम का अभ्यास भी कर रहे हैं। श्वासों पर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। प्राणायाम मतलब एक ऐसी पद्धति जिसके द्वारा आपका चित्त पूरी तरीके से शांत हो जाता है। मैं एक अभ्यास आपको यहाँ पर करके बता रहा हूँ। किस गति से श्वास को लेना है और किस गति से श्वास को छोड़ना है, इसकी विधि हमारे ऋषियों ने बताई हुई है। एक ही गति से श्वास बाहर जाएगी और उस ही गति से श्वास भीतर आएगी। मतलब अगर आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं धीरे धीरे करते हुए, तो आपको धीरे धीरे करते हुए आपको श्वास लेना है। आज के समय की बात अगर मैं करूं तो आपको किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से आपको बस ये अभ्यास बताया जा रहा है कि आप श्वास को भरो एक नाक से, दूसरी नाक से श्वास को छोड़ दो, फिर श्वास को भरो, फिर छोड़ दो। अब इसमें क्या हो रहा है कि किसी भी तरीके से आप अपनी मर्जी से तेज़ी से श्वास को लेते हैं, तेज़ी से छोड़ देते हैं। इससे दूसरी भीतर में समस्याएं जो है उत्पन्न हो जाती है। अभी नहीं आपको पता लगेगी, पर समय रहते ज़रूर पता लगेगी। तो मेरा एक ही अनुरोध है आप सभी से, अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करने बैठें तो पहले आपकी कमर सीधी रहे, आप सुखासन में बैठ जाएं जिसमें आपको स्थिरता लगे, जिसमें आपको सुख लगे। उसके बाद आप प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। मैं आपको एक विधि यहाँ पर नाड़ी शोधन की बताने जा रहा हूँ। नाड़ी शोधन मतलब एक नाक से श्वास को भरा, दूसरी नाक से श्वास को छोड़ा, फिर दूसरी नाक से श्वास को भरा और पहली नाक से छोड़ा, मतलब पहले छिद्र से छोड़ा। अब क्या होता है, जिस गति से श्वास को ले रहे हैं उसी गति से उसको छोड़ना है और पूर्ण दृष्टि आपकी आपके नाभि पर, आपकी छाती पर, आपकी गर्दन पर, आपके मुख पर, आपके कपाल पर, यह आपकी दृष्टि होना चाहिए। भीतर ही भीतर आपकी दृष्टि अपने शरीर के भीतर के अंगों पर होना चाहिए कि आपकी यहाँ दृष्टि रहेगी तो जो है आपका प्राणायाम का अभ्यास अच्छे से होगा। इस प्रकार से आप अभ्यास को करें। ऐसा ना हो कि आप किसी भी प्रकार से तेज़ी से अभ्यास को कर रहे हैं, किसी भी समय बैठ के कर रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना। मैं अभ्यास बताने की कोशिश करता हूँ, आप देखिए अच्छे से, फिर उसके बाद करिएगा। इस प्रकार से हमने दाईं नाक के छिद्र को बंद किया, उसमें आपको बाईं दिखेगी। दाईं नाक के छिद्र को बंद किया, हल्का सा पुश करना है ताकि वो छेद बंद हो जाए जहाँ से आपकी सांस बाहर जाती हो। बस अब बाईं नाक से श्वास भरेंगे। मेरे श्वास भरने में आपको श्वास लेने की आवाज़ भी नहीं आएगी और श्वास छोड़ने की आवाज़ भी नहीं आएगी। इसी प्रकार से सही तरीके से अभ्यास को किया जाता है। आप जब करें तो इस प्रकार से ना करें कि बस आज के समय पे इसी तरीके से लोगों ने बताया है। ये पूर्ण तरीके से गलत है। इस तरीके से प्राणायाम को नहीं किया जाता है। दूसरी समस्याएं भीतर उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए आप बिल्कुल एकांत में बैठकर अपने पूर्ण चित्त को शांत करके फिर ही अभ्यास को शुरू करें।
मैंने अभ्यास को 5 बार किया है। अगर आप इस प्रकार से अभ्यास को करेंगे तो निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। पर एक मेरी प्रार्थना है आपसे, लाभ के लिए इस अभ्यास को ना करें। आज के युग में इस तरीके से बताया जा रहा है कि आप इसको करेंगे तो इससे आपको ये लाभ हो जाएगा और उस अभ्यास को करेंगे तो उससे वो लाभ हो जाएगा। तो वो दृष्टि जो है आपकी लाभ की ही रहेगी उस पर, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगी। तो अभ्यास जब भी करने बैठें तो ये इस सोच से ना करें कि इससे ये लाभ हो जाएगा। तो निश्चित उससे वो लाभ तो हो ही जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ उस लाभ के लिए वो चीज़ें नहीं हैं। इसके पीछे आपके चित्त को शांत करना, आपके भीतर उठ रही निरंतर जो चित्त में वृत्तियां हैं, विचार है, उसको शांत करना है। तो इतना ही आज कहूँगा। इस प्राणायाम की विधि को सही तरीके से, सही ढंग से अगर किसी ने नहीं बताया हो तो आज ये देखिए, उन सभी लोगों तक शेयर भी करिए जिनको नहीं है इसकी समझ, जो कि उटपटांग ढंग से बताए जा रहे हैं और कराए जा रहे हैं। पहले अच्छे से समझो, खुद अभ्यास करो और उसके बाद इसका अभ्यास करने बैठो। प्रणाम।